बहुत बहुत स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। YouTube पर देख रहे हो ना, YouTube पर तो सुन लो, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन मिस करोगे, पता ही नहीं है कैसे देखना है। नंबर 1 थिंग, ऊपर दिए गए नंबर पर DM करो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि फ्री डाउट्स मैं टेलीग्राम पर, चाहे कोई मेरा पेड स्टूडेंट है या नहीं, टेलीग्राम पर फ्री डाउट्स लेता हूँ। अगली बात, ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक और खूबसूरत लेक्चर है कि नहीं? यस सर जी, लगातार हम YouTube पर डाल रहे हैं। हाँ सर जी, सितंबर 26 जनवरी 27 के बच्चों, आप लोगों के लिए ये बेहिसाब मददगार साबित होने वाला है। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, वो भी प्रेजेंटेशन थीम में, जैसे तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। 5-6 बच्चों को उठाता हूँ, एक स्टोरी बनाता हूँ, फिर उनके थ्रू स्टोरी को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं नाटक के रूप में, फिर उसको कॉन्सेप्ट से लिंक करता हूँ, फिर इम्पैक्ट बुक का लेक्चर देता हूँ, उसके बाद RTP, PYQ, MCQ, स्टडी मैट क्वेश्चन टेस्ट चैप्टर वाइज चेक करके देता हूँ। MCQ के केस बेस्ड सेपरेट लेक्चर हैं, MCQ के सेपरेट टेस्ट है, सब कुछ मात्र 110 घंटे में। अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, अनलिमिटेड मेंटोरशिप है, और क्या चाहिए बच्चा पार्टी। सर YouTube पर कितना मिलेगा? जितना YouTube पर अपलोड होते जा रहा है उतना, कुछ चैप्टर्स मॉड्यूल 3 के, बाकी पूरा बैच ले लो, इतना कम प्राइस है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर दिए गए नंबर पर DM कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। हार्ड बुक्स भी मिलेंगी इसके अंदर आपको, 4 हार्ड बुक्स, AS के लिए भी, मॉड्यूल 3 के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी, इम्पैक्ट बुक की भी, MCQ की भी, और 2 रिवीजन चार्ट्स मिलेंगे बच्चा पार्टी। 4 हार्ड बुक, 2 रिवीजन चार्ट्स। तो देर किस बात की है, प्राइस बहुत ओके है, फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में चैनल पे डाल रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर स्कोर करने में आपकी हेल्प करने के लिए, अनलिमिटेड गाइडेंस। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चा पार्टी, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पैसा ही पैसा होगा भाई, राजू भाई पैसा ही पैसा होगा, 21 दिन में पैसा डबल। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके आज के चैप्टर का नाम है। प्यारे बच्चों, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। क्या कहना चाहते हो सर? यूं तो इस चैप्टर को मैं बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से करा सकता हूं, लेकिन वो अपनी आदत नहीं, वो अपनी फितरत नहीं। क्या फ़ायदा फिर आप हमारे पास आए हो। इस चैप्टर से बच्चों को लगता है डर। बच्चे कहते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन हम पेपर में नहीं कर पाएंगे, हम परेशान हो जाते हैं, नहीं हो पाता उनसे बिल्कुल भी सबर। भैया मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को मुश्किल बनाया है इस चैप्टर को पढ़ाने वालों ने। ये चैप्टर आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि आप अपने रोज़मर्रा के डेली के जीवन में इस चैप्टर को फॉलो करते हो और आपको पता तक नहीं चलता। प्यारे बच्चों, लेट सपोज मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए और आपसे कहा कि भाई ज़रा मार्केट जाओ और इसमें से कुछ सब्जी ले आओ, कुछ केचप सॉस ले आओ, एक पॉपकॉर्न का पैकेट ले आना, बाकी जो पैसे बच्चे मुझे वापस लौटा देना। क्या इतना हिसाब किताब आप रख सकते हो? हाँ सर रख सकते हैं। 100 रुपये में से जितने की सब्जियाँ माइनस कर देंगे, केचप माइनस कर देंगे, पॉपकॉर्न माइनस कर देंगे, जो बचेगा मम्मी को ला के लौटा देंगे। बिल्कुल लिख सकते हैं प्रॉपरली, ये तो कोई हिसाब ही नहीं है सर, बस यही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो बस अंग्रेजी के कुछ शब्द ही तो जुड़ जाते हैं भारी भारी, और क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया आपका मन रखने के लिए नहीं दिया, यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे ऊपर रत्ती भर नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितना पैसा हाथ में था, कितना और आया, कितना चला गया, कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है। मैं खुद डेली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूं। देखो जैसे ये मेरा पर्स है, आज मैंने सवेरे चेक किया, इसमें 20 और 10 30 रुपए पड़े थे। सुबह इसमें 30 रुपए थे, ठीक है सर। फिर इसमें 500 रुपीज और आ गए, ठीक है सर, मैंने प्लस कर दिया। फिर 500 और आ गए, मैंने प्लस कर दिया। फिर इसमें से मैंने कुछ पेमेंट कर दी 300 की, वो मैंने माइनस कर दी। बताओ मेरे पास एंड में क्या बचेगा? 1030 माइनस 300 730। दिस इज इट, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं रे बच्चा, है ही नहीं। बस इंग्लिश के कुछ भारी भारी शब्द आ जाते हैं। अब क्यों मैंने ऐसा कहा कि पढ़ाने वालों ने इसे मुश्किल बनाया है? क्योंकि वो इंग्लिश के उन शब्दों को डील ही नहीं करते बच्चों से। डायरेक्ट पता नहीं, ये ऐड होगा, ये लेस होगा, इसको ये और ये। बच्चा कहता भाई हैवी हैवी। और एंड डेज में बच्चा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हजारों मैसेज पड़े होते हैं भाई। एग्जाम डेज में मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं और वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा होता है सर अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो, ब्रांच, ये 4 चैप्टर खून पी रहे हैं।
बाय बैक कर लेता है बच्चा, इंटरनली को जनरल एंट्री बेस्ड कर लेता है, एस को देख लेता है बच्चा, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलो फिर भी उसे लगता है कि 11वीं 12वीं से बना रहे हैं, ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट। बच्चा कहता है जी ब्रांच, कैश फ्लो, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन खून पी रहे हैं, क्या किया जाए, इनमें से कौन सा छोड़ दें सर, इनमें कौन सी चॉइस में सही रहेगा छोड़ना सर? भैया नहीं छोड़ना कुछ भी, नहीं छोड़ना कुछ भी। कैश फ्लो 7 का आता ही आता है, अमेलगमेशन 14 का आता ही आता है, ब्रांच 6 का आता ही आता है, कितना हो गया 14 7 21 और 6 27, और कंसोलिडेशन 14 का आता ही आता है। 41 नंबर, 40 नंबर, 41 40 40 मोटा मोटी मान लो, ये कह रहा हूं मैं 40 नंबर बच्चा पार्टी, इन 4 चैप्टर से हैं भैया, और इनमें तुम लिपटते रहते हो झिपटते रहते हो। ठीक है, अमेलगमेशन करवाया, हाँ सर। पीसी की क्या दी ट्रिक, लेजर मेकिंग की क्या दी ट्रिक, इतना आसान हो गया लेजर मेकिंग, जिससे तुम डरा करते थे, वो 10-11 स्टेप लगाओ, खत्म खत्म। एब्सोल्युटली सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। यस सर, यस सर, यस। तो ऐसा ही बच्चा पार्टी हमारा ब्रांच भी रहेगा, कंसोलिडेशन भी रहेगा। अभी कैश फ्लो भी आप लोगों को नोट्स की यात्रा करा देता हूँ। क्यों इतना समझा रहा हूँ मैं, ये चैप्टर शुरू करने से पहले इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, क्यों समझा रहा हूँ, इसका उद्देश्य, इसका लॉजिक, इसका कारण इतना ही है रे प्यारे बाबा, प्यारे बच्चों, आप इसे छोड़ने की सोचो भी नहीं। 5 मिनट लगा दिया मैंने आपको समझाते जा रहा हूँ लगातार, इसे छोड़ने की गलती से सोच भी मत लेना। और मेरे पास एटलीस्ट मेरे बैच के किसी स्टूडेंट का मैसेज ना आ जाए कि सर कैश फ्लो छोड़ दें क्या। वैसे आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे करा दूंगा आपको कि करने के साथ साथ ही वो रिवाइज हो जाएगा। दिक्कत पता कहाँ आती है, बच्चा छोड़ता कब है, वो रेगुलर क्लास तो अटेंड कर लेता है, वो रेगुलर क्लास तो अटेंड कर लेता है, हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, लेकिन वो रेगुलर क्लास इतनी हैवी हो जाती है कि जब बच्चा उसे फिर रिवाइज करने बैठता है तो वो कहता है यार कुछ याद नहीं आ रहा, यार इतना सारा कैसे होगा, यार और भी सब्जेक्ट है, यार और भी चैप्टर है। इसलिए ये ट्रिगर बैच है आप लोगों के सामने, ये डिजाइन ही इस वे में है। आपने किया चैप्टर, वो चैप्टर ही ऐसा, वो नोट्स ही ऐसे हैं कि वो रिवाइज ही हो गए साथ के साथ लगे हाथ। रिवाइज आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जा करके झांक लो, बिल्कुल यही तरीका, याद ही करा दे साथ के साथ ही, बस यही है मेन काम हमारा। कम से कम समय में ज्यादा, तभी बच्चा बोध ग्रुप निकालेगा। क्या करे एडवांस अकाउंट्स पास करा के बच्चे को, पढ़ाता केवल एडवांस अकाउंट्स में, कुछ और नहीं पढ़ाता, पर क्या करे बच्चे को एडवांस अकाउंट्स पास करा के केवल क्या हो जाना है, कुछ नहीं, कोई तीर मार देने, कुछ नहीं, कोई अपना नाम करना, कुछ नहीं, बच्चे का ग्रुप पास होना चाहिए ना, बात खत्म। वो कब होगा, जब तुम 400 घंटे के एक ही सब्जेक्ट दे दोगे तब, और फिर मोटिवेशन देते रहोगे पीछे से, बोध ग्रुप दो, आर्टिकलशिप में बढ़िया रहता है, कंपनियां प्रेफर करती हैं। अरे तुम एक तरफ तुम भैया कुल्हाड़ी मार रहे हो पैर पे, दूसरी तरफ तुम उस पर मरहम लगा रहे खुद ही, झूठा मोटिवेशन देके। काम ऐसा करो कहने की जरूरत कम पड़े, खुद ही दिखे, खुद ही दिखे। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्यार से हम सीएफएस बोलेंगे, याद रखना। एक और चैप्टर है जिसकी फुल फॉर्म सीएफएस बन सकती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर उसको हम कंसोलिडेशन बोल करके चलेंगे, सीएफएस नहीं बोलेंगे। हमारी क्लासेस में सीएफएस मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके सर, ओके सर। गलती से कहीं कंसोलिडेशन के चैप्टर में आपको सीएफएस लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना वहां कंसोलिडेशन के लिए बात चल रही है, वहां का मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, पर बोलेंगे नहीं हम कभी भी सीएफएस कंसोलिडेशन के चैप्टर में, कैश फ्लो में ही सीएफएस बोल करके चलेंगे। ठीक है सर। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और की पॉइंट्स, ये 3 टॉपिक्स हैं सर जी इस चैप्टर में जो हमें कवर अप करके चलने हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या होती है, उसका मतलब, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, और की पॉइंट्स बच्चा पार्टी, की पॉइंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के की पॉइंट्स। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। बच्चों ये जो मीनिंग है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये तो खैर अपना आधार बनाएगा, बेस बनाएगा। फॉर्मेट वही है जिससे बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, ऐसे याद करा दूंगा चुटकियों में, तुमने सोची ना होगी, जुबान पे आ जाएगा, बोलो जुबान कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे हो जाएगा, बोलो जुबान कैश फ्लो स्टेटमेंट, केसरी नहीं, बोलो जुबान कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हो जाएगा। की पॉइंट्स वो हैं जो आपको तंग करते हैं। मैंने ये देखा कि बच्चों को इस चैप्टर के अंदर कौन से आइटम्स हैं जो तंग करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों को तंग करते हैं। मैंने पाया प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, वो अकाउंट्स जो हम बनाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रपोज डिविडेंड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन, ये सब पॉइंट्स मुझे बच्चों के लगातार जो डाउट्स आए ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स, वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड थे। तो मैंने कहा इन टॉपिक्स को अलग से समझा देते हैं,
अलग से समझा देते हैं प्रॉपरली, ताकि बच्चे को वो डाउट ही ना रहे। फिर की पॉइंट्स इस चैप्टर के नोट्स में सबसे अहम, सबसे बड़ा रोल निभाएंगे बच्चा पार्टी। ठीक है सर जी, ठीक है सर। चलो यात्रा दिखा देता हूँ एक बार नोट्स की आपको। ला 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 ला। ये पूरी ट्रिगर बुक 2 मैंने ओपन की हुई है बच्चों, ये ट्रिगर बुक 2 के अंदर है। और ये देखिए आप लास्ट में हमने स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन भी लिखवाया है इसके अंदर। यही है हमारा, ये ट्रिक बुक में भी मदद करेगी आपको, स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है बच्चा पार्टी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, मे बी ये ट्रिक बुक के अंदर इंक्लूड होने से रह गया है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको वहाँ पर। ओके सर जी, ओके सर जी। चलिए बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। ये तो पता होना चाहिए ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, किस बला का नाम है। हाँ सर जी, बिल्कुल पता होना मांगता है। तो चलिए भैया मैं आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब बताता हूँ। क्या हुआ, लो भैया मम्मी ने दिया आपको 100 रुपये। यस सर जी, सभी मॉम्स को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आभार, तहे दिल से नमन कि वो अपने बच्चों के लिए सेल्फलेसली इतना कुछ करती हैं, सही रास्ता उन्हें दिखाती हैं, सही शिक्षा देती हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात दुआएं करती हैं, ऐसी चीज़ें भी फॉलो करती हैं जो उनके बच्चों को ही कई बार अच्छी नहीं लगती, ओवरबर्डन लगने लगती हैं। जो वैसी चीज़ें फॉलो करते हैं आस्था वाली, कई बार वो ओवर हो जाती है, हमारे घर में भी हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पर उसके पीछे का भाव आप लोग देखें कि मॉम किस भाव से वो कर रही हैं, आपकी मम्मी, आपकी माँ किस भाव से वो कर रही हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस सर जी, यस सर जी। मॉम ने दिया आपको 100 रुपये। सर आज तो पार्टी पक्की, अब 100 रुपये आ चुके। अरे पूरी बात सुनो, किस लिए दिए। 100 रुपये में से आपसे कहा प्यारे बच्चों कि भैया सब्जी लानी है, 2 किलो आलू लेके आने हैं, इस तरफ से आलू डालेंगे, उस तरफ से सोना निकालेंगे। था किसका कमेंट, बना दिया किसका। चलो तब बहुत लोगों को नहीं पता था, मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था एक टाइम पहले तक। अभी अब तो मानो भाई, अब तो यकीन करो कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे। और उन्होंने कहा कैचअप की एक वो ले आना बॉटल, कैचअप ख़त्म हो रहा है, सवेरे तुम टोस्ट खाते हो तो कैचअप नहीं मिलता। फिर उन्होंने कहा थोड़ा बीच बीच में पढ़ते टाइम तुम्हें भूख लगती है तो पॉपकॉर्न भी ले आना, और बचा हुआ पैसा मुझे वापस लौटा देना। ये मॉम ने आपसे कहा, ये मॉम ने आपसे कहा। आप मार्केट गए 100 रुपये लेकर, 2 किलो आलू आए 40 रुपीज़ के, एक कैचअप की बोतल आई 30 रुपीज़ की, पॉपकॉर्न आया 20 रुपीज़ का। कितना बचा आपके पास सर? 100 में से 40, 30, 70, 20, 90 रुपये का सामान आ गया, 10 रुपये बचे, वो हमने मॉम को वापस ला करके लौटा दिए। हम उस पीढ़ी से नहीं है सर जो 10 रुपये के बच गए तो घर आके 5-5 रुपये का सामान महंगा बता दें, वहाँ एडजस्ट करके कह दे पूरे 100 खर्च हो गए और 10 रुपये की चीज़ खा लें। चुप, हम ईमानदार बच्चे हैं। हाँ, अकाउंटिंग का मतलब होता है ईमानदारी, अकाउंटेंट का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार व्यक्ति जो एक एक रुपए का प्रॉपर, सही, ट्रू एंड फेयर, सटीक जवाब देता है। आप बेईमानी नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनसे कहा जाता है जाओ आइसक्रीम लेके आओ, वो वाली आइसक्रीम आती है ना संतरे वाली, जिसको लिक करते हैं खाली। तो वो ले लेते हैं उसको, 2-3 बार लिक करते हैं, कहते हैं किसको पता चलनी है, फिर उसको थोड़ी सी सूख जाती है, फिर जाके उसको घर पकड़ा देते हैं। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ और सच बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बड़े होकर टीचर बनते हैं और आप जैसों को पढ़ाते हैं समझ गए अब तुम? ठीक है सर, अपनी बात याद आ गई बच्चा पार्टी, इसलिए तुम्हें बता दिया। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, तो ये जो बनी है अभी, ये जो शीट से हमने जो कैलकुलेशन थी, जो छोटा सा हमने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। शुरू में आए हाथ में 100 रुपये, फिर उसमें से ये खर्चा हो गया, माइनस माइनस माइनस, और इसको बोलेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस। अंत में बच गए 10 रुपये। मान लो जाते जाते आपको दीदी, आपकी बड़ी दीदी आपसे कह दें कि ले 50 रुपये मैं भी दे रही हूँ तुझे, मेरी ब्यूटी क्रीम भी ले आई हो,
तो आप क्या करोगे, वो 50 रुपये और प्लस कर दोगे यहाँ पे, और ब्यूटी क्रीम के लिए जो पेमेंट होगी वो और माइनस कर दोगे यहाँ से। तो प्लस माइनस करना और कुछ भी नहीं। इसी शीट को बच्चा पार्टी कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट्स इट। कोई भी वो स्टेटमेंट, पहली बात तो याद रखना ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है बच्चा पार्टी। अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों में अंतर होता है। अकाउंट्स में होता है डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, टू, बाय, ये सब चीजें। स्टेटमेंट मीन्स एक सीधी शीट, एक आम आदमी की भाषा, हमारी और आपकी भाषा नहीं, सॉरी, हमारी और आपकी भाषा नहीं, एक आम आदमी की भाषा। हमारा आप तो अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी भाषा तो डेबिट, क्रेडिट, टू, बाय, ये सब की होती है, लेकिन उसे अकाउंट कहते हैं। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मीन्स आम आदमी की भाषा। अब तुम खुद ही सोचो यार, जब तुम अकाउंटेंट की भाषा सीख गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, तुम डेबिट, क्रेडिट, टू, बाय सब समझ गए, तुम्हें आम आदमी की भाषा समझ में नहीं आएगी, तुम स्टेटमेंट ही बना। अरे बिल्कुल, बाएं हाथ की बाएं उंगली के बाएं नाखून का खेल है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल। दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल बच्चा पार्टी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। Cash flow statement CFS is a statement which is prepared to analyze cash flows of an enterprise during a particular period. Cash flow statement एक ऐसी statement है, एक ऐसी sheet है जिसे किसी एंटरप्राइज, किसी संस्था के कैश फ्लोज को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। कैश फ्लोज को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। कैश फ्लो कैन बी इनवर्ड, आउटवर्ड, बोथ। कैश का आना और जाना दोनों ही इस स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। कोई भी संस्था, कोई भी एंटरप्राइज अगर ये जानना चाहती है कि उसके पास ओपनिंग कैश कितना था, कितना आया, कितना चला गया और अंत में कितना बचा हुआ है, तो वो बनाएगी अपने पास एक कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जनरली 1 साल का पीरियड होता है, 1 साल के लिए बनाते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के किसी भी ईयर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के किसी भी पीरियड के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके चलते हैं। ओके सर जी, नो प्रॉब्लम विद दैट। उसके बाद एनालाइज करने में भी मदद करती है। कोई संस्था जानना चाहेगी कि नहीं जानना चाहेगी कि उसके पास कितना कैश फ्लो आया, बोलो, जानना चाहेगी कि नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल सर। कैश तो हर एक संस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। कैश तो इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बताया नहीं जा सकता। तो कितना था, कितना आया, कितना चला गया, कितना रह गया, जानना बहुत जरूरी है। सारी एम्बेजलमेंट, सारी चोरी, सारा फ्रॉड कैश से तो होता है। मालिक भी कैश पे सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। बैंक ट्रांजैक्शन तो नजर में रहती है उसकी सारी, कैश पे ज्यादा ध्यान रखता है। एम्प्लॉय भी कोई चोरी करेगा तो कैश में ही होगी, कोई भी घपलेबाजी। मालिक खुद कोई घपलेबाजी करना चाहेगा सरकार के साथ तो कैश में करेगा। इसलिए सरकार भी ये रूल बनाया हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड, एक थोड़ी सी लिमिट लगी हुई है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है और सरकार के पास सबमिट करानी होती है, ताकि सरकार भी देख ले कि भैया ये कहीं घपला तो कैश के थ्रू नहीं कर रहे, इनका कैश प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं, ये कहीं टैक्स में बचत तो नहीं कर रहे, कैश के थ्रू इवेजन तो नहीं कर रहे कुछ। यस सर, यस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो अभी मैंने आपको बातें बताई, इतनी इंपॉर्टेंस के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट मालिक के बिजनेस को एनालाइज करने में मदद करती है कि मुख्य पैसा कहाँ से आ रहा है, मुख्य खर्चा कहाँ पर हो रहा है, मुख्य कैश कहाँ जा रहा है। अकॉर्डिंगली मालिक फिर डिसीजन ले सकता है, एनालाइज कर सकता है अपनी कैश फ्लोज को। जहाँ से ज़्यादा आ रहा है वहाँ बिजनेस बढ़ाए, जहाँ ज़्यादा जा रहा है वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करें। यस सर, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है मालिक के लिए भी, सरकार के लिए भी, बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए भी, हर तरीके से। हर है ये एक स्टेटमेंट, एक सीधी शीट है, इतना पैसा था, इतना आया, इतना चला गया, इतना बचा हुआ है। सिंपल। बस वही है कि एक फॉर्मेटिंग होती है थोड़ी सी, एक प्रॉपरली प्रेजेंट करना पड़ता है, थोड़े इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं बीच में, ये बात हो जाती है, और ज़्यादा कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ नहीं। यस बच्चा पार्टी, यस बच्चा पार्टी। चलो जी बच्चा पार्टी, अब हम इसके फॉर्मेट की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे। बस मोटा मोटी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, इतना था, इतना आ गया, प्लस माइनस इतना चला गया, इक्वल टू अंत में इतना बचा, यही है। लेकिन एक
तरीके से, थोड़ी इंग्लिश के शब्द यूज़ करते हुए, थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हुए, लाइनिंग डालते हुए, टोटल वोटल लिखते हुए, वही साज सजावट है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। दुल्हन, नॉर्मल लड़की ही दुल्हन बनती है? हाँ सर। अब जैसे वो डेली नॉर्मल डेज में रहती है, अगर वैसे ही शादी पे जाएगी तो अलग छटेगी क्या, अलग दिखेगी क्या? नहीं सर। दुल्हन का अलग दिखना जरूरी, हाँ, ताकि एकदम देखते लगे अरे ये दुल्हन है, शादी में सब लोगों को दिख जा रही है ये दुल्हन है। तो क्या करते हैं लड़की के साथ, नॉर्मल लड़की के साथ? सर उसको कई घंटों तक बिठाए रखते हैं, उसकी साज सजावट करते हैं, नॉर्मल कपड़ों की जगह लहंगा पहनाते हैं, नॉर्मल मेकअप की जगह तगड़े वाले मेकअप करते हैं, लिप लाइनर लगाते हैं, हाइलाइटर लगाते हैं, कोलोसल काजल लगाते हैं, ऐश्वर्या राय की ऐड आती है, बाल सेट करते हैं, उसको चमका देते हैं एकदम। है वही लड़की, उसको साज सजावट श्रृंगार करके उसको सजा दिया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बना दिया जाता है, प्रेजेंटेबल बना दिया जाता है, प्रेजेंटेबल बना दिया जाता है। ठीक है, और याद रखना मैं कोई ऐसी बातें नहीं कहूँगा कि ब्याह पर अच्छा जब मेकअप निकली असली कल्लू रहे, गाने चलते हैं हरियाणा में ऐसे, नहीं। जो व्यक्ति अपना घर छोड़ करके आपके पास आ गया, बाकी सारी बातें खत्म हो गई सर जी। टेक केयर ऑफ हर, टू ऑल द गाइज, टू ऑल द फ्यूचर हस्बैंड्स। नाउ लेट्स गो अहेड। उसी को ही प्रेजेंटेबल बना दिया जाता है, और उसी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाता है बच्चा है भाई, तो एक प्रेजेंटेबल बना दिया जाता है कि आखिर सबको दिखे, अच्छा लगे। यस, सबको दिखे कि ये दुल्हन, कहने की भी जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, एक नॉर्मल कैश के हिसाब किताब की शीट को, एक नॉर्मल शीट को जिसमें पैसा कितना था, प्लस कितना आया, माइनस कितना गया, इक्वल टू कितना बचा, इसी को ऐसा बना दिया जाता है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति, कोई नॉन अकाउंटेंट, कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी पढ़े तो एकदम से समझ में आया, अच्छा ये ऐसे ऐसे है। यस, तो हमें एक नॉर्मल कैश की शीट को एक प्रेजेंटेबल बनाना है, वही कहलाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वही बन जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके सर जी, ओके सर जी, नो प्रॉब्लम सर जी, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। YouTube पे यार हमारी पेमेंट आई हुई है, क्रेडिट नहीं हो रही अकाउंट में, ऐसा पहली बार हुआ है, काहे हो रहा है समझ नहीं आ रहा, व्हाई दिस हैपनिंग। चलो कोई नहीं, देखते। सजावट करनी है, श्रृंगार करना है, अभी तक नॉर्मल लड़की है, ना कजरे की धार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो, अभी तक ये गाना है, अभी तक ये गाना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, साज श्रृंगार करना है, कजरे की धार लगानी है, श्रृंगार करना है, ठीक है, ओके, ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। तो प्यारे बच्चों, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाली जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बताया जाता है हम क्या बना रहे हैं, संस्था का नाम लिखा जाता है, किस संस्था के लिए बना रहे हैं, ये इसके भी ऊपर लिखा जाता है, लेट सपोज एक्स लिमिटेड, लेट सपोज एक्स लिमिटेड, और लिखते चलना ये थोड़ा सा अपने साथ साथ, ठीक है, ओके सर। अब कई बच्चे खाली बुक खरीद के बैठ गए, ट्रिगर बुक और ट्रिक बुक, पता ही नहीं इस्तेमाल कैसे करनी है। हमने कहा भाई बैच लो, वो बैच में तो पढ़ा दिया जा रहा है, उसमें डिटेल में, अपने आप कैसे समझ में आएगा क्या ट्रिक चल रही है क्या नहीं, वो तो ऐसा लगेगा कोई नॉर्मल चीज़ है। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस, डाउट हम उनके भी लेकर के चलते हैं जिन्होंने बुक्स ली। एक बार बच्चा हमसे जुड़ा, डाउट 24/7, ऊपर संस्था का नाम, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नीचे कौन से ईयर के लिए आप बना रहे हो, पीरियड मेंशन करते हो आप, पीरियड फॉर द ईयर एंडेड, पीरियड मेंशन करते हो। लेट सपोज 31 मार्च 25, मतलब 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक के लिए हम बना रहे हैं, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, नीचे पीरियड, ऊपर संस्था का नाम, और बीच में चौबारे से देखे मेरा दिल हो बेईमान, बीच में कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट। अब कई टीचर्स क्या करते हैं, अमाउंट के 2 कॉलम बनवाते हैं बच्चों को, रुपये करके, एक में पता नहीं फ्री फंड की भीतरी कैलकुलेशन करवाते रहते हैं, फिर उसका प्लस माइनस का जो रिजल्ट होता है वो बाहरी कॉलम में लिखवाते हैं, और फिर एंड में फिर बच्चा सोचता है भीतरी कॉलम वाले के लिए फाइनल आंसर निकालूं या बाहरी वाले के लिए निकालूं, कैसे करूं,
और उतनी कैलकुलेशन में और प्रेजेंटेशन में वैसे उलझ जाता है। और बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं होती, वो बेचारे अपनी खुद की प्रेजेंटेशन में ही उलझ जाते हैं। इसलिए इसका भी एक इलाज निकाला गया, एक सिंगल कॉलम बनाइए, अमाउंट का झंझट खत्म, सब इसी में लिखेंगे, प्लस बी माइनस बी सब इसी में करके फाइनल आंसर भी इसी में दे देंगे और पूरे नंबर पेपर में मिलेंगे, क्योंकि स्टडी मैट के बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा सॉल्यूशन स्टडी मैट भी अलाउ करता है। और इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं यार, कैसी भी अलाउ ही क्या करना है इसमें, अलाउ ही क्या करना है, हम 2 की बजाय एक कॉलम में लिख रहे हैं सारे आइटम्स, कुछ छोड़ थोड़े ना रहे हैं, 2 की बजाय एक कॉलम में लिख रहे हैं सब, बस ताकि स्ट्रेट प्रेजेंटेशन दिखे, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा चेक करते टाइम। ये वाली प्रेजेंटेशन उल्टा, एग्जामिनर को उल्टा अच्छी लगेगी ये प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, ठीक है, तो लिखिए फटाफट जितना मैंने अभी तक लिखा है, जितना मैंने अभी तक लिखा है फटाफट लिखिए बच्चे बेटी। लिखिए बच्चे बेटी। फटाफट 10 सेकंड का टाइम है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लिखो रे लिखो बच्चों, तुम जल्दी जल्दी से। लिख लिया सर, ठीक है, ऐसे सजा दिया, एक्सक्लेमेटेड कैलकुलेशन फॉर द ईयर पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों एक काम और किया, क्या मैंने क्या बताया अभी आपको, सोचो अभी क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। मैंने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सीधी सी शीट है, स्वीट सी, स्वीटू सी, प्यारी सी, बच्ची सी, नन्ही सी, कोमल सी, जिसमें हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग इतना था, प्लस इतना आया, माइनस इतना चला गया, इक्वल टू इतना बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो सबसे पहले आने जाने का हिसाब किताब लिखते हैं। देखो बच्चा पट्टी, मैंने आपसे कहा ओपनिंग प्लस जो कैश आया, रिसीट लिख दूं, हाँ रिसीट, माइनस जो कैश चला गया पेमेंट्स, इक्वल टू जो बैलेंस है क्लोजिंग, जो बैलेंस है क्लोजिंग। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने जो पहली बात तो बता दूं, ये फॉर्मेट आपका शेड्यूल 3 से पास आउट है। शेड्यूल 3 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 से पास आउट है। ठीक है, शेड्यूल 3 मींस कंपनीज एक्ट 2013, सरकार ने जो फॉर्मेट बनाया है कि कंपनियां इस फॉर्मेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगी, वही है ये, कहीं और से कोई रैंडमली नहीं उठाया हुआ है, एकदम लीगल, एकदम सरकारी है। आपको भी यही फॉलो करना है, कुछ भी आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, और मैं सीरीज में ही याद कराऊंगा आपको। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो ये लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल सी शीट है, इतना था, इतना आया, माइनस इतना गया, इक्वल टू इतना बचा। इसमें थोड़े से बदलाव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये कहते हैं हम पहले ये लिखेंगे, जो आया और गया वो लिखेंगे, जो आया और गया वो लिखेंगे, और ओपनिंग को नीचे प्लस करेंगे, ओपनिंग को लास्ट में प्लस करेंगे। ओहो हो, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, रिसीट्स माइनस पेमेंट्स प्लस ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग। ओहो ओहो, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई आफत नहीं आ रही। ओपनिंग को बस ऊपर से उठा के यहाँ ले आए, ठीक है, वो आना जाना पहले बताते हैं, फिर नीचे उसमें ओपनिंग जोड़ते हैं, तब इक्वल टू क्लोजिंग निकल करके आता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई ऐसी आफत नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है। और आना और जाना, रिसीट और पेमेंट को 3 टुकड़ों में बांट करके लिखते हैं। अगला बदलाव ये है, आने और जाने को, रिसीट्स और पेमेंट को 3 टुकड़ों में बांट करके लिखते हैं बच्चा पार्टी। पहले टुकड़े को नाम देते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज यानी कैश की रिसीट और पेमेंट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो रही हैं। दूसरे टुकड़े को नाम देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश की रिसीट और पेमेंट। और तीसरे टुकड़े को नाम देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश का आना और जाना। ये क्या होती है अभी बताऊंगा, क्या होता है बताऊंगा। तो पहले उन्होंने रिसीट और पेमेंट लिख दी, और रिसीट और पेमेंट को भी 3 टुकड़ों में लिखा। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की रिसीट पेमेंट, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की रिसीट पेमेंट, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की रिसीट पेमेंट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बाद जब तीनों आंसर्स आ जाते हैं, फिर अंत में यहाँ पे इसमें ओपनिंग प्लस कर देते हैं, और फिर वो क्लोजिंग के बराबर निकल करके आता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये 3 टुकड़ों में क्यों बांटा गया, और ये 3 टुकड़े क्या हैं, ये समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स ओपनिंग इतना था, प्लस इतना रिसीव हुआ, माइनस इतना पे हुआ, इक्वल टू क्लोजिंग इतना बचा हुआ। बस इसी फॉर्मेट को थोड़ा सजा देते हैं। क्या सजावट करते हैं, ऊपर लिखते हैं संस्था का नाम एक्स लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर लिखते हैं ईयर, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर क्या करते हैं, फिर पहले रिसीट पेमेंट लिखते हैं, और
नीचे फिर एंड में उसमें प्लस ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग ऐसा करते हैं, मतलब ओपनिंग को पहले स्टेप से उठा के थर्ड पे ले आते हैं, पहले रिसीट फिर माइनस पेमेंट प्लस ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग ऐसा कर देते हैं। और रिसीट और पेमेंट को भी 3 अलग अलग टुकड़ों में लिखते हैं, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिसीट पेमेंट, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का रिसीट पेमेंट, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का रिसीट पेमेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, यानी ये इनके 3 टुकड़े कर दिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और फिर इसमें एंड में फाइनेंसिंग के बाद प्लस ओपनिंग करते हैं इक्वल टू क्लोजिंग निकल करके आता है कैश। ठीक है सर, ठीक है। तो बस अब ये 3 टुकड़े हमें समझने हैं कि हमने ये 3 टुकड़े क्यों किए, 3 टुकड़े क्या हैं, और लगे हाथ इनका तीनों जो है हम आपको फॉर्मेट भी याद करा दूंगा बिना किसी देरी के, फॉर्मेट भी याद करा दूंगा बिना किसी देरी के। ओके सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम सर। ठीक, चलो तो फिर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ रहा है आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले इन तीनों वर्ड का मतलब समझा दूं थोड़ा थोड़ा आपको, इन तीनों वर्ड्स का थोड़ा थोड़ा मतलब समझा दूं पहले बच्चा पार्टी आपको। फाइनेंसिंग का मतलब उधार लेना देना, किसी से उधार लेना, उस पे ब्याज चुकाना, मूल वापस लौटाना, उधार वाला जो लेन देन है। हमारे पास पैसा आया, कहीं से उधार लिया था हमने, लेकिन पैसा तो आया ना, कैश तो आया, तो लिखना तो पड़ेगा हिसाब में तो। हाँ सर बिल्कुल। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उधार का लेन देन रिकॉर्ड होता है। उधार लेन देन में जो भी पैसे का आदान प्रदान, इनकमिंग आउटगोइंग, रिसीट पेमेंट, आना जाना हो रहा है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नाम की हेडिंग में लिख करके चलते हैं। और एक बात और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, यहाँ कैश को केवल कैश मत मान के चलना, यहाँ कैश में बैंक ट्रांजेक्शन्स भी इंक्लूडेड हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को केवल ऐसा मत मानना कि इसमें केवल नोट ही आएगा, कैश यही आएगा। अगर बैंक, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, इनके थ्रू भी कुछ भी पेमेंट आपको आ रही है या जा रही है यहाँ से, वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट रख दिया, पर उसमें बैंक ट्रांजैक्शंस भी आती हैं, दोनों तरीके की, रिसीट भी पेमेंट भी सब। ओके सर। तो उधार लेन देन में जो भी पैसे का आना जाना, आदान प्रदान, रिसीट पेमेंट, इनकमिंग आउटगोइंग होती है, वो प्यारे बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली हेडिंग में लिखी जाती है। ठीक है सर। इसकी एक, ये उधार लेना देना, ये एक अलग हिस्सा है बिजनेस का, ज़्यादा उधार ना हो जाए, इतना उधार ना ले लें हम कि हमें ब्याज ही ना चुका पाएं, वापसी का ही जुगाड़ ना हो, इसलिए इसकी एक अलग हेडिंग बना के लिखते हैं इसे प्रॉपरली, ताकि नज़र में रहे कि उधार इतना लिया, इतना चुका दिया है, कहीं ब्याज महंगा तो नहीं है, इतना हमारे पास उधार बचा हुआ है। ये एक अलग हेडिंग बना देते हैं इसकी, ताकि ये अलग से नज़र में रहे, अलग से नज़र में रहे। हाँ ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दूसरे है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स, इनमें जो भी पैसे का लेन देन होता है, जो भी रिसीट पेमेंट होती है, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में पैसे का आना और जाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में आता है बच्चा पार्टी। फिक्स्ड एसेट्स एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का, फिक्स्ड एसेट एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का। हमारे बिजनेस में कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो कितना और खरीदने की ज़रूरत है, कितना हमने बेच दिया, कितना बचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है, वहाँ से ब्याज कितना आ रहा है, ये भी एक ऐसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिनका अलग से ध्यान देना ज़रूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, कैश का आना जाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कैश के आने जाने में उधार वाला लेन देन, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट वाला लेन देन, ये ऐसे एस्पेक्ट है, इन पर अलग नज़र होनी चाहिए, इसलिए 3 टुकड़े कर दिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। और तीसरा टुकड़ा क्या है, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा वो ऑपरेटिंग में आएगा। उधार लेन देन और फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, इन आइटम्स को हटा के जो भी कैश का रिसीट और पेमेंट होगी, चाहे कैश के थ्रू चाहे बैंक के थ्रू, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी। इसे कहते हैं हम डे टू डे एक्टिविटीज। उधार लेन देन कभी कभी होता है, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज कभी कभी करते हैं, बाकी एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे होती हैं। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है जो डे टू डे एक्टिविटीज है, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा वो ऑपरेटिंग में आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैश का आदान प्रदान जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा, जो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, उधार लेन देन से रिलेटेड नहीं है, वो ऑपरेटिंग में आएगा। यानी बचता क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज। उधार लेन देन और फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज तो कभी कभी करते हैं, तो कभी कभी करते हैं। ठीक है बच्चों, बेस बना, आधार बना, प्लीज टेल मी।
बेस बना, कुछ आधार बना, बेबी को बेस पसंद है, कुछ आधार बना। हाँ सर, गारंटी देता हूं अभी तक की 100% बातें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। और ये जो हमने 5 मिनट में जो बोला था उसके ऊपर 30 मिनट लगे, उसमें वैसे भी मैं आज 10 मिनट तक ही बोला हूँ, वैसे आपको बताऊँ मैं आज 25 मिनट लगभग नेट हमें लगे जब पढ़ाई हमने शुरू करी। आज 25 मिनट ये जो हैं ये इस चैप्टर को आसान बनाएंगे अब आपके लिए, क्योंकि इन्होंने आपका आधार मजबूत किया है, इन्होंने आपकी नींव बनाई है। 9 इंची नींव डाल दी है भाई साहब, बिल्कुल चौड़ी एकदम प्रॉपरली, डोंट वरी एट ऑल। 12 इंची कर देंगे इसको समय के साथ साथ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्चुअल एकदम बेसिक लेक्चर्स, कॉन्सेप्चुअल एकदम बेसिक। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग में ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये फॉर्मेट पूरा लर्न करा दूंगा। फिर 1-2 लेक्चर में वो की पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करके क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी आज के लिए इतना ही। रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज किए बिना मत आइएगा। मैं रिवाइज करा देता हूँ 1 मिनट लगा करके। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कैश और बैंक के थ्रू होने वाला आदान प्रदान, कैश का लेन देन, इनवर्ड आउटवर्ड, इनकमिंग आउटगोइंग, रिसीट पेमेंट रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई ओपनिंग इतना था प्लस इतना आया माइनस इतना गया इक्वल टू इतना बचा। बस करते क्या है, पहले रिसीट माइनस पेमेंट प्लस ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग, ऐसा करते हैं। और रिसीट पेमेंट के भी 3 टुकड़े कर देते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। उधार लेन देन फाइनेंसिंग में, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज इन्वेस्टिंग में, और जो भी बच गया यानी डे टू डे एक्टिविटीज वो ऑपरेटिंग में। कल पूरा फॉर्मेट लर्न करनी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई डाउट हो कनेक्ट करना। थैंक यू बच्चा पार्टी।